गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में या इस न्यूज़ में कि आबकारी आरक्षक जो है इसका एग्जाम फॉर्म है ना। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर आबकारी आरक्षक का एग्जाम जो है वो कब होगा। ठीक है, मतलब एग्जाम तो डेट पता था कि 27 जुलाई को होगा, लेकिन इसका ऑनलाइन फॉर्म कब आएगा। तो आबकारी आरक्षक का ऑनलाइन फॉर्म के लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो ये रहा ऑनलाइन आवेदन जो है। इसके प्रारंभ की तिथि जो है वो 4 जून है। तो 4 जून से ऑनलाइन आवेदन जो है ये चालू हो जाएगा। 4 जून से ऑनलाइन आवेदन चालू हो जाएगा। अंतिम तिथि होगा 27 जून। ठीक है, मैंने बोला भी था, बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे थे, तो मैंने आपको बताया भी था कि आबकारी आरक्षक का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो जून में आ जाएगा। तो 4 जून से फॉर्म चालू हो रहा है। 27 जून लास्ट डेट है। त्रुटि सुधार के लिए भी 28 से 30 का टाइम दिया गया है। परीक्षा जो है वो 27 जुलाई रविवार को है। देखो नोटिफिकेशन आपके सामने है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, हमारे एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा। तो जो भी आबकारी आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं, अभी हम कैसे एग्जाम निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास जून और जुलाई महज आप मान के चलो आज के हिसाब से टोटल आपके पास जितने भी दिन बचे हैं ना, 30 दिन, 30 और 60 दिन है ना। तो जून और जुलाई का ही महीना बचा हुआ है आपके पास। तो मान के चलो इसमें आपको 45 दिन पढ़ने का समय मिलेगा और आप तैयारी कर ही रहे हो, है ना। तो डेट जो है 27 जुलाई है और सिलेबस मैंने पहले भी बताया था, फिर बता दूंगा सिलेबस को। लेकिन ये चीज जाना जरूरी है कि फॉर्म जो है 4 जून से भराना चालू हो गया, मतलब आपको जो है फॉर्म भराना चालू हो गया है, तो आपको फॉर्म भर लेना है। ठीक है, और परिचारक वालों का जो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था ना, वो जैसे ही ऑन होगा तो वो मैं बता दूंगा कि कब ऑन होगा, है ना। ठीक है, इसके अलावा आप इसके सिलेबस परीक्षा शुल्क कुछ इस तरह से है। सामान्य वर्ग के लिए इतना है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इतना है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और SC ST के लिए इतना दिया हुआ है ना परीक्षा शुल्क। ये देख लीजिएगा। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो, ये दिया हुआ है। और पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें, ठीक है, देखो एग्जाम देने जाओगे तो प्रवेश पत्र चाहिए होता है, काला नीला बेल बॉल पॉइंट होता ही है, पेन चाहिए होता है, जो आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी चाहिए होता है, ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं। ठीक है, 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 1 नंबर होगा। हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। एक विकल्प का चयन करना होगा और जो उत्तर नहीं दोगे उसके लिए 0 अंक काटा जाएगा, 0 अंक मिलेगा। और इसमें माइनस मार्किंग है, 1/4 अंक है ना। कई लोग पूछ रहे थे कि आबकारी आरक्षक के लिए माइनस मार्किंग है या नहीं, तो आप खुद देख सकते हो, खुद पढ़ सकते हो कि आपका जो है 1/4 अंक जो है माइनस मार्किंग 1/4 होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सिलेबस की बात करें तो आबकारी आरक्षक का जो सिलेबस है, आप जान रहे हो 100 क्वेश्चन, लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन एग्जाम निकालना बहुत ही इसका आसान है अगर आप तैयारी कर रहे होगे। तो टोटल 200 पदों पर जो भर्ती है वो है ये 200 पदों की। और इसका सिलेबस की अगर हम बात करें तो देखो भाई, सिलेबस आपको पहले ही बता दिया था। अब सिलेबस के साथ रणनीति भी बता देता हूं आपको कि अब इतने कम समय में 45 डेज है लगभग, तो उसने में हम कैसे तैयारी करेंगे। ठीक है, याद रखना। पहला चीज सिलेबस को लेकर जो अच्छा चीज है वो ये है कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वो हायर सेकेंडरी 10+2 स्तर पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा माइनस मार्किंग तो होगा ही। सबसे पहले परीक्षा पाठ्यक्रम में याद रखना कि जो सामान्य अध्ययन होगा, जिसमें आपका भारत का इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, आर्ट एंड कल्चर, खेलकूद और करंट अफेयर होता है, ये टोटल होने वाला है आपका 33 क्वेश्चन, 33 मार्क्स। ठीक है, 33 प्रश्न आपके इससे पूछे जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है 33 प्रश्न। ठीक है, इसको बहुत ही शानदार तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। एडीओ में भले ही 15 नंबर का है, लेकिन इसमें 33 नंबर का है। और छत्तीसगढ़ का जीके जो है ये भी आपका 33 नंबर का है। ठीक है, ये याद रखना, छत्तीसगढ़ का जीके जो है वो 33 नंबर का है, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, आर्ट एंड कल्चर, जनजाति, अर्थव्यवस्था और आपका ये देखो इसमें प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, पंचायती राज, ये सब आएगा और समसामयिक घटनाएं भी आएंगी। तो ये सिलेबस है, छत्तीसगढ़ के जीके में रहेगा। इसके अलावा आपके पास प्रारंभिक अंक गणित, मतलब जो
बेसिक मैथ्स होता है ना, उससे क्वेश्चन आएगा, सामान्य हिंदी से क्वेश्चन आएगा, व्याकरण से, ठीक है। अंक गणित से 7 क्वेश्चन, हिंदी से 7 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी बोली से 7 क्वेश्चन, रीजनिंग तार्किक और बौद्धिक क्षमता इससे 7 क्वेश्चन, और सामान्य अंग्रेजी से 6 क्वेश्चन। तो अंग्रेजी के सिर्फ 6 क्वेश्चन रहने वाले। तो सिलेबस समझ में आ गया। सिलेबस पहले ही आ गया था वैसे भी, ठीक है, सिलेबस तो पहले ही आ गया था। ठीक है, तो सिलेबस तो पहले ही आ गया था। लेकिन आप देखो यहां पर 100 नंबर का जो वेटेज है, ठीक है, 100 नंबर का वेटेज है, इसमें ना सबसे ज्यादा कंपटीशन जो है ना वो रहने वाला है सामान्य अध्ययन में। सबसे ज्यादा कंपटीशन किसमें रहने वाला है भाई? तो सबसे ज्यादा कंपटीशन जो है वो सामान्य अध्ययन में रहने वाला है, क्योंकि आपका सिलेबस आप समझो, सिलेबस में क्या दिया हुआ है। तो सिलेबस में पहला है इंडिया जीके, भारत का सामान्य अध्ययन, जो कि 33 मार्क्स का होगा, 33 क्वेश्चन होंगे। दूसरा है छत्तीसगढ़ जीके, जो कि ये भी 33 का है। तो ये तो लगभग आसान ही लगता है, क्योंकि सिलेबस इसका कम है, छत्तीसगढ़ का पूरा जीके पढ़ना। लेकिन इंडिया जीके जो है यही गेम चेंजर बनेगा, क्योंकि इसमें बहुत कम लोग ही चीजें जो है बना पाते हैं। और प्रारंभिक अंक गणित, इसका मतलब क्या है भाई? तो इसका मतलब है मैथ्स, और मैथ्स आएगा आपका कितना? 7 प्रश्न आएंगे, ठीक है। मैथ्स कितना आएगा? 7 अंकों का होगा, ठीक है। ये 33 अंक के होंगे, ये भी 33 अंक, ये 7 अंक के 7 प्रश्न होंगे। अंक बोलो या प्रश्न बोलो, ठीक है, अंक बोलो या फिर प्रश्न बोलो, क्योंकि एक प्रश्न पे 1 अंक है। प्रश्न बोल लो या फिर अंक बोल लो। इसके अलावा आपके सिलेबस में क्या है? तो इसके अलावा आपके सिलेबस में हिंदी 7, इसके अलावा आपके सिलेबस में छत्तीसगढ़ी भाषा है, छत्तीसगढ़ी भाषा। ये तो बहुत ही आसान है, 7 के 7 बना लोगे। अब हिंदी भी 7 के 7 बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आएगा रीजनिंग, तो रीजनिंग या तार्किक बौद्धिक क्षमता जो है, ये भी आपका कितना है? 7 क्वेश्चन आने वाला है। तो ये भी आप आसानी से बना लोगे, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा किसमें? इंग्लिश में, क्योंकि इस सिलेबस में इंग्लिश भी जोड़ा गया है 6 प्रश्न का। दूसरा चीज आपके लिए चैलेंजिंग पोर्शन जो रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि इन सभी में आपका माइनस मार्किंग 1/4 है, ठीक है। माइनस मार्किंग जो है वो क्या है भाई? तो माइनस मार्किंग है 1/4। तो इस चीज का भी ध्यान रखना होगा, ताकि हम क्या कर सके, एग्जाम को क्लियर कर सके। बहुत ही जैसे वर्दी चाहिए और बहुत प्रेशर नहीं चाहिए, क्योंकि आबकारी आरक्षक के पोस्ट में ज्यादा प्रेशर होता नहीं है, जैसा एज कंपेयर टू जो पुलिस विभाग के जो कांस्टेबल होते हैं, जो आरक्षक होते हैं, आबकारी विभाग के आरक्षक लोग को रिलैक्स रहता है, ठीक है। इसमें ज्यादा तो क्राइटेरिया मांगा नहीं है, लड़के लोगों का हाइट मांगा है और सीना मांगा है, और लड़की लोगों का सिर्फ हाइट मांगा है, ठीक है। आप खुद देख सकते हो नोटिफिकेशन में ये चीज है कि इसके लिए जो नियम और शर्तें हैं, ठीक है, वो क्या दिया हुआ है आप खुद समझ सकते हो। ये ऊंचाई जो है लड़के लोगों का 167.5 सेंटीमीटर मांगा है, और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 165 मांगा है, ठीक है। ये एसटी के लिए मांगा है सिर्फ, बाकी सबके लिए 167.5। लड़कियों के लिए 5 फीट हाइट मांगा है, मतलब 152.4 सेंटीमीटर, इसका मतलब 5 फीट मांगा है। तो जो 5 फीट से ऊपर हो या 5 फीट वाले हो, आप फॉर्म भर सकते हो। और लड़कों के लिए सामान्य स्थिति में सीना 81 सेंटीमीटर, और फुलाने पर, बजरंगबली बन जाने पर, ठीक है, फुलाने पर जो है वो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके समझ रहे हो। तो याद रखना, ये जो है पुरुष कर्मचारियों के लिए ही है, और लड़कियों के लिए सिर्फ और सिर्फ हाइट मांगा गया है, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना, तो याद रहेगा आपको। इसके अलावा आयु से संबंधित कोई दिक्कत है तो आप जो है डायरेक्ट फॉर्म भर के देखिए। अगर आपका एज नहीं लेगा तो नहीं भरा पाएगा फॉर्म, अगर आपका फॉर्म भरा गया मतलब आपका एज ले लिया। ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है इसमें, ठीक है। इसके अलावा सिलेबस की अगर हम बात करें तो आपको जो है, आपको ये सिलेबस अगर कवर करना है इतने कम दिनों में, तो हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है वो मात्र 199 रुपए का है। तो 199 रुपए में आप ये ऑनलाइन कोर्स जो है इसका ले सकते हो हमारे मोबाइल ऐप से, ठीक है। और उसके लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो 9300999939, ठीक है।
बहुत सारे लोग तो तैयारी कर भी रहे हैं ज्वाइन करके। बाकी अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में कोई भी एग्जाम हो, उसका कोर्स का प्राइस वही 199 ही रहता है। तो 199 रुपए में आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको ऑनलाइन कोर्स में ये पूरा मिलेगा आपको। मैंने अंक गणित, हिंदी, छत्तीसगढ़ का जीके, इंडिया जीके, छत्तीसगढ़ी भाषा, रीजनिंग, इंग्लिश अभी नहीं पढ़ाया हूँ, इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा। पहले पढ़ाया था, उसका रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा। तो ये सारी चीजें मैंने कवर करा के रखी हैं, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, ये सारा चीज कवर कर सकते हो। अब बात करते हैं हम रणनीति के ऊपर कि इतने कम समय में हम तैयारी कैसे करें, है ना। रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए। तो 45 दिन है आपके पास, और अगर आपको आबकारी आरक्षक का एग्जाम निकालना है ना, तो आप मान के चलो जो एडीओ की तैयारी कर रहे हो उन लोगों को भी निकालना है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो एडीओ वाले होंगे, ठीक है, एडीओ वाले होंगे, ये लोग 15 जून, और जो एडीओ की तैयारी नहीं कर रहे, ठीक है, जो एडीओ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोग 2 लोग हैं। तो जो एडीओ की तैयारी कर रहे हैं 15 जून को एग्जाम दिला लोगे, उसके बाद 16 जून से 16 जुलाई और बाकी के दिन, ऐसा करके आप 30 और 10 40 दिन है आपके पास करीब, और इनके पास जो है करीब करीब 50 दिन है। 40 से 50 दिन, 40-50 दिन लगभग बराबर ही है, क्योंकि एडीओ का एग्जाम भी तो आ ही गया, ठीक है। तो एडीओ का एग्जाम भी जब आ ही गया है 10 दिन में, तो एडीओ का एग्जाम है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा समय तो जो एडीओ की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको भी नहीं मिलेगा, और इनको भी जो एडीओ की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा, ज्यादा फर्क नहीं है। तो इस हिसाब से आप समझो, आप 16 तारीख से तैयारी करना चाहो चाहे आप अभी से तैयारी करना चाहो, आपको डेली जो है 8 से 10 घंटे तो पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है। इंडिया जीके है, छत्तीसगढ़ का जीके, इंडिया जीके इतना जल्दी इतना आसानी से थोड़ी ना कवर होता है। छत्तीसगढ़ का जीके है, इसके अलावा मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, छत्तीसगढ़ी भाषा है और इंग्लिश है, सब कुछ सिलेबस में दे दिया है, ठीक है, सब कुछ सिलेबस में दे दिया है, ऐसा कोई चीज बचा ही नहीं। हाँ, कुछ बच गया, कंप्यूटर बच गया, वो भी दे ही देना था सिलेबस में, ठीक है, कंप्यूटर बच गया। वैसे कंप्यूटर तो सिलेबस में नहीं है, आप देख सकते हो सिलेबस को खुद, ठीक है, सिलेबस को आप खुद देख सकते हो यहाँ पर कि इंडिया जीके, छत्तीसगढ़ का जीके और मैथ्स, हिंदी, छत्तीसगढ़ी भाषा, रीजनिंग और सामान्य अंग्रेजी है। वैसे कंप्यूटर का क्वेश्चन इसमें आ सकता है, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी है ना, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सिलेबस में कंप्यूटर थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, वहां से प्रौद्योगिकी में क्वेश्चन आ जाता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो सिलेबस को जो है कितने भागों में बांटा गया है, तो 7 भागों में बांटा गया, ठीक है। इन 7 भागों में बांटा गया है। अगर आप इंडिया जीके और छत्तीसगढ़ जीके को 2-2 घंटे देते हो डेली आप इन दोनों को 2-2 घंटे पढ़ते हो, तो 4 घंटे यहीं पर हो गए, और ये 5, तो 5-4 9 घंटे हो गए सिर्फ आपके पढ़ने के, ठीक है, हर सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ोगे तो। क्योंकि इंग्लिश भी आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इंग्लिश में 6 क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कम से कम वॉइस के क्वेश्चन बना लो, नरेशन का क्वेश्चन आएगा वो बना लो कम से कम, है ना। तो ये दोनों चीजें जो भी होती हैं वो बना लेना होता है, एग्जाम में वो आसान होता है। रीजनिंग तो ऐसा है, लॉजिकल है, डेली अगर 1 घंटा नहीं तो आधे घंटे भी दोगे तो बहुत है। छत्तीसगढ़ी भाषा को भी 1 घंटे, हिंदी को भी 1 घंटे दोगे तो 7-7 क्वेश्चन तो आराम से बनेगा। मैथ्स को 1 घंटा दे दोगे, आराम से 7 क्वेश्चन बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और छत्तीसगढ़ जीके और इंडिया जीके को अगर आप डेली 2-2 घंटा दे रहे हो, तो मान के चलो 33 में से बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आप बना ही लोगे। नगर सेना की तैयारी कर रहे हो तो छत्तीसगढ़ जीके आपका स्ट्रांग हो जाएगा, मैथ्स रीजनिंग आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का जीके, अगर आप नगर सेना वाले हो, ठीक है, अगर आप क्या हो भाई, नगर सेना की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत बेस्ट हो गया आपके लिए, तो क्योंकि आप नगर सेना की तैयारी कर रहे हो तो छत्तीसगढ़ का जीके प्लस छत्तीसगढ़ी भाषा, ये 2 चीजों का, जैसे आबकारी में ये 33 नंबर का है और ये 7 नंबर का है, तो यहाँ पे आप जोड़ लो 40 नंबर का फायदा आपको यहाँ पर हो जा रहा है। और आप क्या पढ़ रहे हो, नगर सेना वाले हो, तो आप मैथ्स भी पढ़ रहे हो और रीजनिंग भी पढ़ रहे हो, तो यहां से भी 7 और 7 14 नंबर का फायदा यहां से हो जाए, तो टोटल आपका 40 और 14 54 नंबर का तो फायदा हो जा रहा है भाई। 22 जून को पेपर है आपका, तो अगर आप ईमानदारी से छत्तीसगढ़ का जीके, भाषा, मैथ्स और रीजनिंग तैयारी कर रहे होगे तो 54 नंबर का तो प्रिपरेशन आपका हो गया। बाकी समय में आपका जो है इंडिया जीके और ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। अब
आप लोगों के सवाल। अब आप जो भी सवाल करना चाहते हो पूछ सकते हो, आपके सवाल और हमारे जवाब। ठीक है, अब आपके सवाल और हमारे जवाब। चलो पूछ लो भाई, अब मेरे को जो बताना था मैं बता दिया। मनोज कुमार है और व्यापम आईडी में मनोज कुमार लहरे हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बस नोटरी बनवाना पड़ेगा कि मनोज कुमार ही मनोज कुमार लहरे है, बस, और कुछ नहीं। आगे पीडीएफ हमारे ऑनलाइन कोर्स में मिलता है। अगर ऑब्जेक्टिव पीडीएफ चाहिए तो ऑब्जेक्टिव कोर्स में मिलेगा, थ्योरी पीडीएफ चाहिए तो थ्योरी कोर्स में मिलेगा, एकदम सिंपल है। बहुत गुड न्यूज है, चलो अच्छी बात है, बढ़िया गुड न्यूज है भाई आप लोगों के लिए। आप कार्य आरक्षक निकाल लो यार, समझ गए? फिर आके जय हिंद बोलना, मजा आ जाएगा। टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, फॉर्म भर के देखो, डायरेक्ट फॉर्म भरो, सीधा फॉर्म भरो। सीजीजीएस का स्पेशल बैच है, वही 199 रुपये में मिल जाएगा, स्पेशल बैच है। आएगा, आप कार्य आरक्षक के लिए मैराथन वीडियो लाऊंगा जी, काहे चिंता कर रहे हो? एग्जाम सेंटर पूरे 33 जिलों में। ठीक है, एग्जाम सेंटर के बारे में ये जेन्यून क्वेश्चन पूछा करो, पता है ये मेरे को बिल्कुल जेन्यून क्वेश्चन लगा है ना, कि एग्जाम सेंटर कहाँ है, तो ये देखो पूरे 33 जिलों में। व्यापम द्वारा जारी परीक्षा जिला और समन्वय केंद्रों के कोड, सरगुजा में भी है, कोरिया, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, ये देखो पूरा, देखो एक से काउंट करो, हमारे पास कितने जिले हैं? हमारे यहाँ 33 जिले, पूरे 33 जिले। तो ये 33 जिलों का वो केंद्र भी है पूरा, कि कौन कौन सा है। जैसे बिलासपुर का बताता हूँ, है ना, बिलासपुर का राघवेंद्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, वहां होने वाला है इसका सेंटर। तो हर जिले में कौन सा कॉलेज का सेंटर पड़ने वाला ये तक दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, आप खुद पढ़ सकते हो इसको, आप खुद देख सकते हो। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ? सरगुजा से महासमुंद तक का ये दिया हुआ है। ठीक है, ये वहां के कॉलेज का नंबर भी है, बात कर सकते हो। यहाँ पे फिर दिया हुआ है रायगढ़ से लेकर पूरा वहां तक, खैरागढ़ जिले तक का पूरा दिया हुआ है, ये लो। लगभग पीजी कॉलेज में ही ज्यादा है, शासकीय पीजी कॉलेज ज्यादा है, बताएं। थैंक यू सो मच डियर गुरु जी। अब क्वेश्चन देखूंगा तो बताऊंगा ही जी आंसर, ऐसा थोड़े ना है कि नहीं बताऊंगा, ठीक है। एग्जाम सेंटर बता दिए, एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ है, ठीक है। चलो, और कोर्स के बारे में बताता हूं, ठीक है। देखो, अगर आप कार्य आरक्षक का कोर्स ज्वाइन करना है या कोई सा भी, अभी नगर सेना का 15 मेगा टेस्ट चल रहा है। मेगा टेस्ट जो है ना, इसका प्राइस 199 हो गया भाई, है ना। जो भी मेगा टेस्ट है, आप टेस्ट सीरीज में जाओगे ना, तो एडीओ हो, परिचारक हो, नगर सेना हो, मेगा टेस्ट 199 का हो गया, एक दिन का स्पेशल ऑफर है। और कोर्स में भी जो बिलासपुर ऑफलाइन में साइंस का कोर्स चल रहा है, ठीक है, उस कोर्स का रेट भी जो है अभी कम हो गया, इसमें दिख नहीं रहा है, देख लेना आप जाके, है ना। सीजी एग्जाम में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो सीजी एग्जाम एप्लीकेशन ऑन करोगे ना, तो सीजी एग्जाम का फोल्डर है, इसमें क्लिक करके ना, ये देखो, ये आबकारी आरक्षक कंप्लीट कोर्स 199 दिख रहा है, इसमें क्लिक करके बाई नाउ में क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप जो है फोन पे चलाते हो तो वहां से, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सअप करके भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो भी लोग एडीओ का तैयारी कर रहे हो, कम समय बचा है और अब जो है ऑब्जेक्टिव से ही आप तैयारी कर सकते हो, तो आप इस सीजी एग्जाम में क्लिक करो, ठीक है। यहां से आप जाओ कहां पे, ये एडीओ का ऑब्जेक्टिव सीरीज में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप परिचारक, सब इंस्पेक्टर पुलिस का तैयारी कर रहे हो, तो उसका भी ऑब्जेक्टिव सीरीज 199 रुपए में ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब एडीओ का ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप क्लिक करोगे तो ये रहा कंटेंट, और जिनको लगता है कि हाँ इसमें कुछ नहीं है, तो आप खुद देख सकते हो इसमें कितनी सारी चीजें दिख रही है, ठीक है। चलो
आप छत्तीसगढ़ के जीके में ही चलो, छत्तीसगढ़ के जीके में सीजी हिस्ट्री में ही देखोगे तो आपको यहाँ पर प्राचीन और मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास का पीडीएफ डल गया है, ये दिख रहा है ना। जिनको ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है ना, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि कुछ भी नहीं डला हुआ है। जियोग्राफी में आप जाकर देख सकते हो, मैपिंग का जो है तीनों फाइल डला हुआ है, तीनों वीडियो भी डले हुए हैं। और छत्तीसगढ़ के भूगोल का जो ये दिख रहा होगा गोंडवाना सेल समूह, मतलब सेल समूह वाला जो क्लास लिया था ना, उसका पीडीएफ डाल दिया हूँ, ठीक है। इसके अलावा जनजातियों में आ जाओ, तो जनजातियों में मैंने 5 क्लास लिया है, 5 क्लास में पूरा जनजाति और आर्ट एंड कल्चर, ये सिर्फ जनजाति नहीं है, कला संस्कृति का भी ऑब्जेक्टिव है। तो ये सारा पीडीएफ उसमें डाला हुआ है, आप खुद यहाँ से देख सकते हो। ये ओपन नहीं हो सकता यहाँ से, नहीं तो मैं आपको यहाँ से ओपन करके भी दिखा देता। फोन में ओपन हो सकता है, फोन में ओपन हो सकता है, फोन में ओपन करके मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, मतलब अगर आप कोर्स नहीं भी लिए हो तो भी आप जाकर देख सकते हो, ये सारी चीजें डले हुए। अच्छा, लास्ट कल ही मैंने करंट अफेयर का क्लास लिया, ठीक है। अब कई लोग बोल रहे थे, मैसेज आया था कि सर करंट अफेयर का पीडीएफ नहीं डाला है, करंट अफेयर का पीडीएफ नहीं डाला है। तो जाके देखोगे तब ना मिलेगा पीडीएफ, सिर्फ हल्ला मचाने से पीडीएफ नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो करंट अफेयर का पीडीएफ जो है, एक एक चीज बताना पड़ता है आप लोगों को, कंटेंट में जाकर देख लिया करो। यहाँ पर छत्तीसगढ़ जी के ऑल सब्जेक्ट में क्लिक करने के बाद ये नीचे लिखा हुआ है करंट अफेयर का पीडीएफ है, देखो इसमें क्लिक करोगे करंट अफेयर का पीडीएफ यहाँ पर है, ठीक है। तो जो करंट अफेयर बोला था वो यहाँ पर अपलोड है। और आज जो पंचायती राज का क्लास लिया हूं वो कहां पर मिलेगा, तो इसमें जाना आप, छत्तीसगढ़ पंचायती राज ऑब्जेक्टिव में, इसमें पंचायती राज का ये देखो एक पीडीएफ अपलोड है, दूसरा भी अपलोड है, तीसरा मैंने बोला था कि तीसरा मैं अभी अपलोड नहीं किया हूं क्योंकि इसको सुधार के अपलोड करना है, तो तीसरा अपलोड करना है। और चौथा क्लास आज हुआ है, तो आज जो चौथा क्लास हुआ है उसका भी अपलोड हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव सीरीज में भी पूरा ये एमसीक्यू पीडीएफ है ना, ये पूरा एमसीक्यू पीडीएफ है। अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हमको जो है थ्योरी क्लास का पीडीएफ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो थ्योरी क्लास का पीडीएफ कैसे मिलेगा, कोर्स में जाने से। चलो आप कार्य आरक्षण में क्लिक करते हैं, आप कंटेंट में जाओ, ठीक है। यहाँ पर न्यू बैच 2025 है, आप इसमें क्लिक करो, आप मेरे नाम के ही फोल्डर में चले जाओ ना। तो यहीं पर आप जब इंडियन हिस्ट्री का फाइल खोलोगे ना, तो इंडियन हिस्ट्री में ही आपको यहाँ पर जो है ये देखो ये पीडीएफ लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करोगे तो प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों ही इतिहास का, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास, तीनों का ही थ्योरी पीडीएफ डाला हुआ है पूरा, ठीक है। और अब आगे आओ, आप देखो मैथ्स में आ जाओ, आप मैथ्स में देखो आपका 2 फाइल डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देखना मैथ्स 1 मैथ्स 2, ये पूरा इसमें मैथ्स का पीडीएफ डाला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अलग से भी मैंने मैथ्स का पीडीएफ डाला है, ठीक है। रीजनिंग में आप क्लिक करो, यहाँ पे रीजनिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि इसका भी पीडीएफ डाला हुआ है। रीजनिंग में भी कहाँ पे दिखा रहा है, टेस्ट डाला हुआ है, अच्छा ठीक है। देखो हिंदी पढ़ना चाहते हो आप, हिंदी में भी यहाँ पर हिंदी पढ़ा के मैंने 4 पीडीएफ डाल दिया, वो सारे चीजें जो भी पढ़ाई है मैंने वो हिंदी का पीडीएफ में, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ मिल जाएगा यार। और बता देता हूँ, ये छत्तीसगढ़ जी के ऑल सब्जेक्ट वाला जो है ना, इसमें भी पीडीएफ डाला हुआ है। देखो पंचायती राज मैंने पढ़ाया है पूरा, और उसका पूरा पीडीएफ भी अपलोड किया है। एक पीडीएफ में पूरा जो पंचायती राज पढ़ाया हो ना, वो पूरा पीडीएफ इसमें है। नगरीय निकाय में जाओगे तो नगरीय निकाय वाले में भी यहाँ पर देखो छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय और छत्तीसगढ़ का प्रशासन का पीडीएफ मैंने डाल दिया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में जाओगे तो छत्तीसगढ़ का इतिहास मैंने ये पढ़ाया है, और इसका पीडीएफ आप इसमें जाओगे तो क्विक रिवीजन वाले में छत्तीसगढ़ क्लास नोट्स डाला हुआ है। ये छत्तीसगढ़ का भौगोलिक अध्ययन है, 13 क्लास है, 13 क्लास का ये पीडीएफ ऊपर में डाला हुआ है। तो इस तरह से पीडीएफ पूरे डले हुए हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि पीडीएफ डला नहीं है। चलो और कोई कोर्स का दिखाना है बताओ, जो कोर्स बोलोगे। एडीओ का दिखा दें, एडीओ का कंटेंट में जाओ, ठीक है। एडीओ कंटेंट में जाओ, न्यू बैच में जाओ। पहला चीज तो यहाँ पे एडीओ में यहीं पे नोटिफिकेशन सिलेबस दिया हुआ है पूरा। फिर कंटेंट में जाना, कंटेंट में न्यू बैच में क्लिक करना, फिर आप यहाँ से ये खिलाने में लिखा होता है, यहाँ पे 3 फाइल, यहाँ 1 फाइल, यहाँ 1 फाइल, फाइल का मतलब पीडीएफ होता है। यहाँ पर 13 पीडीएफ, यहाँ 3 पीडीएफ डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 4 पीडीएफ, ये संविधान जो मैंने पढ़ा है इसका भी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पीडीएफ डाला हुआ है। हो गया है ना। यहाँ से पंचायती राज आपको कवर करना है, मैंने आपको बोला भी है कि पंचायती राज जो मैंने पढ़ाया है वो पंचायती राज का पूरा ये वीडियो आप यहाँ से कवर करोगे। और पंचायती राज का जो डिटेल्ड क्लास है, इसमें 2 क्लास मैंने लिया है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का विकास क्रम मैंने पढ़ाया है और उसके बाद पेशा एक्ट को पढ़ाया है। तो ये दोनों क्लास आप अटेंड कर लेना जो एडीओ का तैयारी कर रहे हो। बाकी अदर एग्जाम में भी काम आएगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं काम आएगा, लेकिन
आप जो भी एडीओ का तैयारी कर रहे हो ना उनको भी ये पढ़ना होगा, ठीक है। तो हो गया कि और दिखाऊं कंटेंट, इतना काफी होगा, ठीक है। चल, तो मेरे ख्याल से इतना काफी होगा, है ना। और जो आपको ना 199 रुपए में जो मिल रहा है, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको 2000-3000 में भी नहीं मिल पाएगा। तो 199 रुपए में जो मिल रहा है उसका इज्जत करना सीखो, ठीक है। तो काफी चीजें मैंने आपको बता दी, सारी चीजें। और रणनीति मैंने आपको बता दिया है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी चालू करना है। इंडिया जी के, छत्तीसगढ़ जी के को डेली आप 2-2 घंटे दीजिए, और बाकी सबको कम से कम 1 घंटे आपको पढ़ना होगा, तभी आपका कवर हो पाएगा, ठीक है, तभी आपका कवर हो पाएगा। ऑब्जेक्टिव सीरीज को मैंने इसलिए बनाया है ना कि क्या होता है ना, हम यूट्यूब पे इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्लास हैं, आप कहाँ कहाँ ढूंढते रहोगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, प्रॉपर ना ऑब्जेक्टिव सीरीज इसलिए बनाया कि सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव मिल जाए आपको। बस यही एक सोच है ऑब्जेक्टिव सीरीज को बनाने का, कि ज्यादा भटकना ना पड़े। पेट का ऑपरेशन हूं मैं, उससे सिलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पेट का ऑपरेशन हुआ होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी फिर भी किसी को दिक्कत है तो मार्केट में बहुत सारे एकेडमी हैं जो अच्छा भी पढ़ाते हैं, कुछ बेकार भी पढ़ाते हैं, कुछ ज़्यादा ही अच्छा पढ़ाते होंगे, कुछ ज़्यादा ही बेकार पढ़ाते होंगे। तो ओपन मार्केट है, आप जहाँ से पढ़ना चाहो वहाँ से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। जिसको हमारे यहाँ अच्छा लगेगा वो हमारे यहाँ पढ़ेंगे, जिसको जहाँ अच्छा लगेगा वो वहाँ पढ़ेंगे। एज के बारे में पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, उसमें थोड़ा लंबा क्राइटेरिया है ना, वो आप पिछला आबकारी वाला वीडियो देख लीजिएगा। और अब एज के बारे में पूछने का मतलब भी नहीं है, फिर भी आप पूछ रहे हो तो चलो बता देता हूँ, ठीक है। एज के बारे में यहाँ दिया हुआ है, इस पीडीएफ में दिया हुआ है, ये पीडीएफ मैंने एप्लीकेशन में अपलोड कर दिया है, वहां से ये आयु सीमा पढ़ लेना, ठीक है। कि 18 से 30 है, लेकिन ये आयु सीमा में 5 वर्ष का छूट दिया गया है, ठीक है। और महिलाओं के लिए 10 वर्ष का छूट दिया हुआ है, ठीक है। तो SC ST OBC के लिए 5 वर्ष का छूट है, मतलब 35 तक, और महिलाओं के लिए 10 वर्ष का छूट है, मतलब 40 तक, ठीक है। तो ये सब छूट दिया हुआ है। और बाकी जब स्थायी कर्मचारी ये सब जो है ना, इनके लिए भी आगे ये सब छूट दिया हुआ है। इसके लिए विस्तृत चर्चा मैंने किया है, पिछला जो आबकारी वाला वीडियो था, ठीक है, तो उसमें मैंने विस्तृत चर्चा किया हुआ है, आप वहां से देख लीजिएगा। अभी के लिए जय हिंद, तैयारी की